subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एएचडीपी फर्स्ट ईयर की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। अपना टॉपिक चल रहा था मसल्स, तो मसल्स में अपन आगे चलते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी मसल्स की डेफिनेशन, मसल्स में पाए जाने वाला लिगामेंट तथा मसल्स के प्रकार। संरचना के आधार पर मसल्स को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट दोनों मसल्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट मसल्स होती है अपनी कार्डियक मसल्स। नंबर 3 पे कौन सी आती है? कार्डियक मसल, जिसको अपन बोलते हैं हृदयी मांसपेशी। हृदयी मांसपेशी है हृदयी पेशी, कार्डियक मसल्स। नाम से होता है कि ये पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में पाई जाती हैं। ये पेशियाँ हृदय के मायोकार्डियम भाग में पाई जाती हैं। मायोकार्डियम भाग में पाई जाती हैं। इनका व्यास 0.1 mm होता है। इनका व्यास कितना होता है? 0.1 mm होता है। संरचना के आधार पर ये रेखित मांसपेशी की तरह होते हैं। रेखित मांसपेशी की तरह होती हैं। संरचना के आधार पर लंबी, बेलनाकार एवं शाखित होती हैं। संरचना के आधार पर हृदय मांसपेशियाँ स्ट्रेट मसल्स के समान होती हैं, जबकि नियंत्रण के आधार पर अनैच्छिक प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। अच्छी तरह से देख लीजिए, हृदय मांसपेशियाँ हृदय में पाई जाती हैं, हृदय की दीवारों में या मायोकार्डियम भाग में पाई जाती हैं, जिनका व्यास 0.1 mm होता है। संरचना के आधार पर रेखित मांसपेशी की तरह होती हैं, यानी कि इनमें संरचना के आधार पर स्ट्रेट मसल्स के समान होते हैं। इनमें रेखाएं पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स में क्या पाई जाती है? रेखाएं पाई जाती हैं। लेकिन कंट्रोल के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर किस प्रकार के होते हैं? अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। इनमें इंटरकैलरी डिस्क पाया जाता है। विशेष ध्यान रखना, इंटरकैलरी डिस्क कार्डियक मसल्स में ही पाया जाता है। इंटरकैलरी डिस्क किस में पाया जाता है? कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। संकुचन मध्यम प्रकार का होता है। संकुचन होता है जो कैसा होता है? मध्यम प्रकार का होता है। इसमें ये पेशियाँ कभी भी नहीं थकती, हमेशा सक्रिय होती हैं। इसके बाद में अपन दोबारा से देख लेते हैं एक बार। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशी होती हैं, जिनका व्यास 0.1 mm होता है। संरचना के आधार पर लंबी, बेलनाकार शाखित होती हैं। इनमें रेखाएं पाई जाती हैं। तो संरचना के आधार पर कैसे होते हैं? रेखित मांसपेशी की तरह होती हैं। जबकि कंट्रोल के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर किस प्रकार की पेशी होती हैं? अनैच्छिक प्रकार की या इनवॉलंटरी प्रकार की होती हैं। इंटरकैलरी डिस्क इनमें पाया जाता है और संकुचन मध्यम प्रकार का होता है। नेक्स्ट अपन तीनों मसल्स का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं।
मसल्स का तुलनात्मक अध्ययन। कौन कौन सी मसल्स होती है अपनी? रेखित, अरेखित व हृदयी। 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं आप में, ठीक है, रेखित, अरेखित और हृदयी मांसपेशी। तो रेखित मांसपेशियों को संरचना के आधार पर रेखित पेशियां लंबी, व बेलनाकार होती हैं। अरेखित स्पाइंडल शेप में, तर्कोनमी, ये होती है लंबी, बेलनाकार व साकित, शाखाएं निकली होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपन इनके व्यास का बात करते हैं अपन। 3 से 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये 0.2 mm, 0.2, और इसमें होता है अपने 0.1 mm होता है। संकुचन गुण, संकुचन का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? स्ट्रेट मसल्स में सबसे अधिक, इसमें नॉन स्ट्रेट में कम, इसमें होता है मध्यम, ठीक है ना। बाद में बात करते हैं अपन, संरचना हो गई, व्यास हो गया, संकुचन का गुण हो गया। इसके बाद में बात करते हैं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र, कौन सी तंत्रिका तंत्र का इनके ऊपर कंट्रोल होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं रेखित में होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। रेखित मांसपेशी में होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। उसके बाद में अरेखित में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और इसमें होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में क्या रह गया अपना? केंद्रक। रेखित बहुकेंद्रीय होती हैं, इनमें एक केंद्रक पाया जाता है। हृदय में भी एक केंद्रक पाया जाता है। इनके अलावा रेखित मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण किसमें होता है? स्ट्रेट मसल्स में, जबकि अरेखित हृदय में नहीं होता। इंटरकैलरी डिस्क किसमें पाई जाती है? हृदयी मांसपेशियों में। अच्छी तरह से हम इंटरकैलरी डिस्क किसमें पाई जाती है? हृदयी मांसपेशियों में, कार्डियक मसल्स में पाई जाती है। और कंट्रोल के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर अपन बात करते हैं तो ये मांसपेशियां जो रेखित मांसपेशियां होती हैं वो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। वॉलंटरी स्ट्रेट मसल्स होती हैं जो कैसी होती है? वॉलंटरी मसल्स। कंट्रोल के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर स्ट्रेट मसल्स वॉलंटरी प्रकार की मसल्स होती हैं, जबकि अरेखित व हृदयी इनवॉलंटरी होती है, अनैच्छिक मांसपेशी। ठीक है। कंट्रोल के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर स्ट्रेट मसल्स तो कैसे होते हैं? वॉलंटरी मसल्स। ठीक। अरेखित और हृदयी कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी, अनैच्छिक प्रकार की।
अब दोबारा से अच्छी तरह सुन लीजिए आप। संरचना के आधार पर मसल्स को 3 भागों में बांटा गया है, स्ट्रेड, नॉन स्ट्रेड और कार्डियक। जबकि कंट्रोल के आधार पर या नियंत्रण के आधार पर मसल्स को 2 भागों में बांटा है, वो होती है ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक। ऐच्छिक मांसपेशी को बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स और अनैच्छिक मांसपेशी को बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। अब इनके बारे में सुन लीजिए। ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होते हैं जिनके ऊपर खुद का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। जिसके ऊपर खुद का नियंत्रण होता है वो होते हैं वॉलंटरी मसल्स। जिनके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता, स्वयं का नियंत्रण नहीं होता, वो होती है इनवॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स में कौन सी मसल्स आएंगी अपनी? स्ट्रेड मसल्स। वॉलंटरी में कौन सी आएंगी? रेखित मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियों में कौन सी आएंगी? रेखित मांसपेशियां। जबकि अनैच्छिक मांसपेशियों में कौन सी आएंगी? अरेखित और कार्डियक। ठीक है। इस प्रकार से अपना मसल्स का जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन, जिसे संरचना के आधार पर डिवाइड कर दिया एवं कंट्रोल के आधार पर। संरचना के आधार पर 3 भागों में बता दिया आपको, 3 भागों में बताया था। सबसे नंबर 1 रेखित मांसपेशियां, जिसे अपन स्ट्रेड मसल्स भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, सोमेटिक मसल्स भी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है अपने नॉन स्ट्रेड मसल्स। नॉन स्ट्रेड मसल्स अरेखित मांसपेशियां, जिनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, जो शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। तीसरी मसल्स थी अपनी कार्डियक मसल्स, जो हृदय मांसपेशी होते हैं, जो हृदय की दीवारों में, हृदय के मायोकार्डियम भाग में पाई जाती हैं। और नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण या कंट्रोल के आधार पर मसल्स को 2 भागों में बांटा गया है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स को हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां, और अनैच्छिक मांसपेशियों को क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स में रेखित मांसपेशियां आती हैं। वॉलंटरी मसल्स में कौन सी मांसपेशियां आती हैं? रेखित मांसपेशियां। जबकि इनवॉलंटरी मसल्स में अपने कार्डियक मसल्स और नॉन स्टेरॉयड मसल्स आती हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मसल्स में आगे जो डेफिनेशन वगैरह है उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।